एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार था। वो सुबह सवेरे उठकर खेतों में काम करता, पर कभी फसल अच्छी नहीं होती, कभी बारिश धोखा दे देती। उसकी पत्नी गौरी और उसका बेटा भी उसके साथ खेतों में हाथ बटाते थे, फिर भी घर का गुजारा मुश्किल से चलता। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था, तभी उसने रास्ते में एक बूढ़े साधु को देखा जो बहुत थके और भूखे लग रहे थे। रामू ने उन्हें पानी पिलाया और अपने पास की रोटी भी खिला दी। साधु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, तू बहुत नेकदिल है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा मिट्टी का घड़ा निकाला और रामू को देते हुए कहा, यह कोई साधारण घड़ा नहीं है। जब भी तू इसे घड़ा दे दे कहेगा, यह तुझे सोने के सिक्के देगा। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना। रामू पहले तो हैरान हुआ, फिर साधु को धन्यवाद कहा और घर लौट आया। उसने जैसे ही घर आकर कहा, घड़ा दे दे, घड़े से सच में सोने के चमचमाते सिक्के गिरने लगे। रामू और उसकी पत्नी चकित रह गए। उन्होंने तुरंत भगवान को धन्यवाद कहा। रामू ने उन पैसों से सबसे पहले अपनी पुरानी झोपड़ी को एक अच्छी सी कुटिया में बदलवाया। फिर गांव के गरीबों की मदद की, मंदिर की मरम्मत करवाई और अपने बेटे को स्कूल भेजा। पर उसने कभी घड़े से ज्यादा सिक्के नहीं मांगे जितने जरूरत हो। गांव वाले हैरान थे कि रामू अचानक इतना सुखी कैसे हो गया। पर रामू ने कभी किसी को घड़े के बारे में नहीं बताया। एक दिन गांव का जमींदार, जो लालची और क्रूर था, रामू की खुशहाली देखकर जल गया। उसने रात में रामू के घर से वह जादुई घड़ा चुरा लिया। सुबह जब रामू ने देखा, तो घड़ा गायब था, लेकिन वो घबराया नहीं। इधर जमींदार ने घड़े से कहा, घड़ा दे दे, और सच में घड़े से सोने के सिक्के निकलने लगे। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका लालच बढ़ता गया। वो लगातार घड़े से सिक्के मांगता रहा, घड़ा दे दे और दे, यहाँ तक कि उसने कई बोरियों में भरकर सोना जमा कर लिया। पर एक दिन घड़े ने काम करना बंद कर दिया। जमींदार ने फिर कहा, घड़ा दे दे, पर इस बार घड़े से आवाज आई, तेरा लालच तुझे खा जाएगा। घड़ा फट पड़ा और उसके अंदर से स्याह धुआं निकलकर जमींदार को काले सांपों के बीच गिरा दिया। अगले दिन लोग उसे पागल हालत में गांव के बाहर भटकते देखे। रामू को वह घड़ा फिर से एक दिन खेत में मिल गया। शायद जादू ने उसे वहीं लौटा दिया था, पर अब रामू ने उसे मिट्टी में ही दबा दिया और कहा, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं अपनी मेहनत से खुश हूँ। गांव के लोग रामू से प्रेरणा लेने लगे, और रामू का नाम दूर दूर तक फैल गया, ईमानदारी, संयम और परोपकार की मिसाल बनकर।